आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों की जान है संविधान में, आप लोगों की ताकत है संविधान में, आप लोगों के शरीर में अगर ये प्राण यानी जान आपके शरीर में है, लेकिन अगर वो निकल भी जाएगा तो आपके बच्चे जिंदा रहेंगे। लेकिन अगर संविधान हट गया, अगर संविधान इस दुनिया से चला गया, संविधान अगर ये मनवादी लोग मिटा दिए, तो सोच लेना आप भी जिंदा नहीं रहोगे, आपकी पूरी पीढ़ी जिंदा नहीं रहेगी, आपकी पूरी पीढ़ी को गुलाम कल बना लिया जाएगा। ये याद रखना मेरे साथियों, क्योंकि संविधान होते भी आप गुलाम के हैं, अगर संविधान होते भी आप मानसिक गुलाम हैं, तो याद रख लेना आप दिल से, शरीर से, हर चीज से गुलाम हुए हैं। क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहे थे कि हमारे संविधान में मैं आपको दे रहा हूं, आपको राजा बनने के लिए दे रहा हूं, आपको भारत देश में आजाद रहने के लिए दे रहा हूं, हर चीज अधिकार दे रहा हूं, टेंशन मत लो, जब तक मैं हूं तो आपको कोई छू नहीं सकता है। लेकिन याद रखना मेरे जाने के बाद इस संविधान को जो है ना बचा के रखना। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी कहे थे इस संविधान को मैं मेरे जाने के बाद अगर मैं जिंदा रहूंगा, तो अगर संविधान जिंदा है तो समझ लेना मैं जिंदा, अगर देख लेना, अगर सोच लेना, अगर जिस दिन संविधान खत्म तो उस दिन देख लेना मेरे को दुनिया से अलविदा कह देना। साथियों, आप सभी को सबसे पहले तो मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सभी साथियों को आप दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, अगर आप SC ST OBC वर्ग से आते हैं, अगर आप परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानते हैं, उनके विचारों पे चलते हैं, तो आप सभी के लिए यह वीडियो है। और आज का जो वीडियो है बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि जो आज का जो वीडियो है इस रिलेटेड में मैं आप सभी को बता देता हूं। क्योंकि आपने अभी बहुत सारी वीडियो आपने देखा होगा कि हमारे मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट बेंच में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट बेंच में बाबा साहब परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति लगनी थी, यानी कि 17 मई को, यानी कि कल, यानी कि जो दिन बीत गया 17 मई को परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति लगनी थी। लेकिन कुछ जो है असामाजिक तत्व वाले हैं, मैं सारी बातें जो ना इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वो कौन विरोधी थे जो प्रतिमा से नफरत उनको करते हैं, वो कौन लोग थे जो प्रतिमा को बाबा साहब की जो प्रतिमा थी उसको लगने नहीं दिए। बाबा साहब के विचारों पे लोग चलते तो कोट तो पहने हुए हैं, लेकिन उनके विचारों पे नहीं चलते हैं, उनका जो सम्मान और नहीं करते हैं। चलिए, हम आज का जो वीडियो है आज सभी के लिए, हमारे सभी SC ST OBC बहुजन समाज के लिए है, और सभी बहुजन महापुरुषों जो हमारे उनको जो संघर्ष लेकर आज हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से हम चल रहे हैं, तो मुझे यकीनन विश्वास है कि आप लोग जो है मेरी बात को पूरी तरह से गौर से समझने का प्रयास करेंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। हम ऐसा शब्द आज मैं आप सभी के, ऐसी बातें आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूं कि आपको सोचने में मजबूर हो जाएंगे। आप दिल से सोचेंगे ना तो आपकी होश उड़ा देंगे। ऐसे ऐसे कुछ शब्द हैं, ऐसे ऐसे कुछ बातें हैं जो आप सभी को सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कैसे हो रहा है। अभी सोचिए। सबसे पहले तो मैं अपने चैनल पर आप सभी का मैं YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। साथियों, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सभी साथियों का आपने देखा है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हाई कोर्ट जो बेंच है उसमें परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगनी थी, यानी कि 17 मई को। लेकिन उसमें जो काला कोट पहनने वाले यानी सवर्ण समाज की जो एसोसिएशन, उनका जो ग्रुप है या टीम आप कह लीजिए, एसोसिएशन के नाम से उनका जो टीम है ये सवर्ण लोग है, उसमें ज्यादातर सवर्ण जो है ब्राह्मण समाज से कौन आते थे, वकील हैं। वही सवर्ण समाज वाले परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी को जो प्रतिमा थी 17 मई को लगनी थी, लेकिन वो नहीं लग पाई है। अब ये सोचो, अब जो प्रतिमा के पक्ष में है, यदि प्रतिमा वहीं पे लगनी चाहिए, वो हमारे SC ST OBC समाज के सभी वकील लोग हैं, वहाँ पे बहुजन समाज के सभी लोग हैं, और हमारे भारत देश के जितने भी भीम आर्मी कार्यकर्ता लोग हैं वहाँ पे जाके अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग कर रहे हैं कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा है वहीं पे लगनी चाहिए और भारत देश के हर कोने पे लगनी चाहिए। मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूं, मेरे SC ST OBC समाज के लोग, अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे SC ST OBC समाज के लोग, अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी बात को आप लोग सुन रहे हैं, तो मुझे आप लोगों से एक सवाल है कि हमारे भारत देश को आजाद हुए कितने साल हुए हैं और हमारे भारत देश में संविधान को लागू हुए कितने साल हो गए हैं। आप सभी को पता है 26 जनवरी सन 1950 को हमारे भारत देश का संविधान जो है हमारे भारत देश में पूरी तरह से लागू हो चुका है। लेकिन अभी भी ये भारत देश जो हमारा पूरी तरह से संविधान से नहीं चल रहा है। कुछ संविधान तो लागू हो गया लेकिन पूरी तरह से लागू नहीं है।
जिस तरह से समान आम आदमी को अधिकार मिला है, उस अधिकार जो है उस आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहा है। साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, अगर एक बात मुझे बताइए, मंदिर के अंदर कौन होता है जिसको आप भगवान कहते रहते हैं ना? अब बिस्मिल्लाह के अंदर कौन होता है? मतलब जो मस्जिद के अंदर कौन रहता है? उनके जो मत कभी गया नहीं, मैं देखा नहीं, लेकिन कुछ रहता उनके ही भगवान रहते होंगे, या कुछ भी आप कह लीजिए, मुझे तो नहीं पता। अब चर्च जो है, चर्च मतलब यानी चार धार्मिक स्थल, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चारों के मंदिरों में उनके भगवान रहते हैं या नहीं रहते? मुझे बताओ। आप लोगों से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप लोगों से मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि ये चारों मंदिरों में, ये चारों धर्म के जो मंदिरों में किसी दूसरे धर्म का देवी भगवानों का है क्या मूर्ति? है क्या? नहीं है ना? फिर मुझे बताइए कि कानून को बनाने वाले संविधान निर्माता, कानून को बनाने वाले संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी, जो भारत देश के पहले मंत्री बने, भारत के कानून मंत्री सबसे पहले बने, अब प्रथम अंक उनको मिला। अब भारत दुनिया भर में बाबा साहब अम्बेडकर जी को सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है, यानी कि एक ज्ञान के प्रति बाबा साहब अम्बेडकर जी को जाना जाता है। तो आप मुझे बताइए कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की, जहाँ से हर आम इंसान को, जहाँ से हर एक गरीब को, जहाँ से हर एक इंसान को न्याय मिलने की उम्मीद रहती है, न्याय मिलता है, अगर वहाँ पे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी का लिखा हुआ संविधान के द्वारा हम आम आदमी को अधिकार मिलता है, आम आदमी के तो उसकी रक्षा होती है, तो मुझे आप लोग बताइए, क्या हाई कोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति नहीं लगनी चाहिए? आप लोग मुझे बताइए, क्या परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा वहाँ पे नहीं लगनी चाहिए या नहीं स्थापित होनी चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। तो सोचिए, हम किसी मंदिर में हम बाबा साहब की प्रतिमा लगाने जा रहे हैं क्या? नहीं लगाने जा रहे। लेकिन एक बात में कड़वी बात है, आपसे मैं बताने जा रहा हूँ, जब कान को ध्यान से समझने का प्रयास करें। अभी भारत देश को जो है ना सिर्फ 75 साल हुआ, यानी कि 75-76 साल, यानी कि 75 या 77 साल हमारे भारत देश को आजाद हुए हुआ है। लेकिन आज भारत देश में जातिवाद इतना गहरा है कि उसको हटाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वो तो हट जाएगा मिनटों में। लेकिन हमारी कमी है, हमारे बहुजन समाज की कमी है, हमारे बहुजन महापुरुषों तो संघर्ष करके चले गए, लेकिन अभी जो सत्ता में बैठे हैं कुछ दलाली का काम कर रहे हैं। जब भारत देश में जब सुप्रीम कोर्ट ने कि उसमें सुप्रीम कोर्ट में जब परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति लग सकती है, क्या सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के हाई कोर्ट है? आप लोग मुझे बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के हाई कोर्ट है? हाई कोर्ट में प्रतिमा नहीं लग सकती है क्या? प्रतिमा स्थापित नहीं हो सकती है क्या? होगी, 100% होगी। अब एक बात मुझे और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि मनुस्मृति, यानी कि मनुस्मृति को बनाने वाले कौन थे? हम किसी धर्म को हम वो बता नहीं रहे, हम किसी के धर्म को बिल्कुल भी ध्यान से समझने का प्रयास करें। हम किसी भी अभद्र टिप्पणी, हम संविधान को मानने वाले हैं, क्योंकि हम संविधान के दायरे में रह के काम करते हैं। सन 1989 से लेकर आज तक राजस्थान के राजधानी जयपुर के हाईकोर्ट में आज भी मनु महाराज की, मनु की मूर्ति लगी हुई है। क्या उन्होंने कानून बनाया? क्या उन्होंने संविधान को बनाया? क्या उन्होंने संविधान के किसी भी कानून को बनाया है क्या? अब ये बताइए, मनु स्मृति में किसको स्वतंत्रता का अधिकार था? किसको नागरिकता का अधिकार था? किसको वोट डालने का अधिकार था? किसको जीवन जीने का स्वतंत्र होकर अधिकार था? बताइए मुझे। मनु स्मृति में किसी को था? हमको तो नहीं था, हमारे SC ST OBC को तो नहीं था। अगर आपको था तो आप लोग बनाइए, लेकिन हमारा सबसे ज्यादा बताइए, अगर हाई कोर्ट के सामने मनु की मूर्ति लग सकती है, क्या जयपुर हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति लग सकती है, तो क्या हमारे जयपुर वहाँ ग्वालियर में हाई कोर्ट ब्रांच में क्या बाबा साहब प्रतिमा नहीं लग सकती है? बिल्कुल लगेगी। क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान के दायरे में लेके आंदोलन करेंगे और 100% आंदोलन करेंगे। अगर हमारे शरीर में हमारे पेन है, इस शरीर में हमारे कपड़ा है, अगर ये मैं चेयर पे बैठा हूँ, ये परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की देन है। अगर हमें इसे भी कुछ करना पड़े, अगर मुझे अपना घर भी बेचना पड़े, अगर मुझे अपना घर बेचना पड़े, अपना पैसा, अपना सैलरी लगाना पड़े, मैं लगाऊंगा, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा वहीं पे लगा के छोड़ूंगा। ये दोस्तों मेरी सवाल है आप लोगों से, मेरे सवाल है मेरे SC ST OBC बहुजन समाज के लोगों से। अभी हमारे भारत देश को 75 यानी 100 साल पूरा नहीं हुआ हमारे भारत देश के। अभी हमारे भारत देश के संविधान को यानी कि 100 साल भी पूरा नहीं हुआ है। अभी हमारे भारत देश के आजाद हुए पे 100 साल भी पूरा नहीं हुआ है। क्या
100 साल अभी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन याद रखो, अभी हमारे भारत के संविधान को भी 100 साल पूरा नहीं हुआ है और अभी भी मनुवादी जो लोग हैं संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। संविधान के जो निर्माता हैं उनकी मूर्ति लगाने के, उनकी मूर्ति मतलब विरोध कर रहे हैं। तो सोचिए कि सदियों तक ये संविधान जिंदा रहेगा? आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों की जान है संविधान में, आप लोगों की ताकत है संविधान में, आप लोगों के शरीर में अगर ये प्राण यानी जान आपके शरीर में है, लेकिन अगर वो निकल भी जाएगा तो आपके बच्चे जिंदा रहेंगे। लेकिन अगर संविधान हट गया, अगर संविधान इस दुनिया से चला गया, संविधान अगर ये मनुवादी लोग मिटा दिए, सोच लेना आप भी जिंदा नहीं रहोगे, आपकी पूरी पीढ़ी जिंदा नहीं रहेगी, आपकी पूरी पीढ़ी को गुलाम कर बना लिया जाएगा। ये याद रखना मेरे साथियों, क्योंकि संविधान होते भी आप गुलाम के हैं, अगर संविधान होते भी आप मानसिक गुलाम हैं, तो याद रख लेना आप दिल से, शरीर से, हर चीज से गुलाम हुए हैं। तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहे थे कि हमारे संविधान में मैं आपको दे रहा हूँ, आपको राजा बनने के लिए दे रहा हूँ, आपको भारत देश में आजाद रहने के लिए दे रहा हूँ, हर चीज अधिकार दे रहा हूँ, टेंशन मत लो, जब तक मैं हूँ तो आपको कोई छू नहीं सकता है। लेकिन याद रखना, मेरे जाने के बाद इस संविधान को जो है ना बचा के रखना। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी कहे थे, इस संविधान को मैं मेरे जाने के बाद अगर मैं जिंदा रहूंगा, तो अगर संविधान जिंदा है तो समझ लेना मैं जिंदा, अगर देख लेना, अगर सोच लेना, अगर जिस दिन संविधान खत्म तो उस दिन देख लेना मेरे को दुनिया से अलविदा कह देना। क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी को आत्मा है संविधान में है और संविधान को हम मिटने नहीं देंगे। क्योंकि हमारी, और मैं आपको इसके पहले ही बताया, अगर संविधान नहीं रहेगा तो हमारी पीढ़ी आने वाली गुलाम रहेगी, हमारी पूरी की पीढ़ी SC ST OBC समझ के लिए गुलाम बना देंगे। ये जो मनुवादी लोग हैं वो 100% गुलाम बना लेंगे। लेकिन याद रख लेना, हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम ऐसा होने नहीं देंगे। आज नहीं तो कल हम संविधान को पूरी तरह से भारत देश में लागू करेंगे और हम सभी भारत देश के जो कानून है उस पर हम विश्वास रखते हैं, हम भारत देश के कानून को विश्वास रखते हैं। आज नहीं तो कल मुझे न्याय मिलेगा। लेकिन आप मुझे बता देना चाहता हूँ आप सबको लास्ट में कि मुझे बताइए, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति का विरोध करने वाले कौन है? क्या पाकिस्तान से आए, क्या अमेरिका से आए, क्या चीन से आए, क्या अदर कंट्री से आए, क्या जापान से आए? क्या भारत देश में 4-5 धर्म के लोग रहते हैं? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई और विरोध किया? बताओ मुझे, सच सच बताओ, कोई और विरोध किया? कोई और विरोध किया क्या? कोई और विरोध किया क्या? कौन विरोध किया? प्रतिमा न लगने देने के कारण क्या है? अगर प्रतिमा वहां पे स्थापित होती है तो हर इंसान वहां पे अगर जाएगा तो उसके विचारों में बाबा साहब के प्रति उनका विचार बदलेगा। लेकिन मनुवादी लोग वही नहीं चाहते हैं कि हम हर इंसान के अंदर बाबा साहब के प्रति एक ज्ञान फैले, बाबा साहब के प्रति उनके विचार बदले। वो नहीं चाहते, वो तो हमेशा चाहते हैं, वो तो धमकी दे रहे हो वकील लोग, वो तो धमकी दे रहे हैं कि आने वाली 7 पुश्तें भी आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। क्या यार, अब यहीं पे एक उल्टा पलट कर सोचिए, यहीं पे उल्टा पलट कर सोचिए, अगर हमारी भारत देश में जनसंख्या, हमारी आबादी भारत देश में 5% होती, उनकी आबादी 85% होती, तो क्या हाल करते, क्या हाल करते? इस सवाल का जवाब आप लोग दो मुझे, इस सवाल का जवाब आप लोग देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। सोचो, आज हमारी आबादी जो भारत देश में 85% है, ये तो देखो ये हाल है। अगर हमारी आबादी 5% होती तो क्या हाल ये बना के रखते? बताइए मुझे, है हिम्मत आपके ये मेरे सवाल का आंसर आपके पास है क्या? आप लोगों के पास है क्या? लेकिन आप लोग जो है ना फालतू वीडियो देखे हुए, फालतू की वीडियो पिक्चर देखोगे। लेकिन कोई अगर समाज के लिए काम कर रहा है तो वो काम नहीं करो, वो काम बिल्कुल भी आपको नहीं करना, बिल्कुल भी उसका सपोर्ट नहीं करना। कैसे कैसे भरे पड़े इंसान हो जाए। मेरे समाज की यही तो कमी है, मेरे समाज की यही तो कमी है सबसे बड़ी बात। दोस्तों, अगर आप भी बाबा साहब के प्रति विचार रखते हैं, बाबा साहब से प्यार करते हैं, बाबा साहब के प्रति इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और कमेंट में मुझे बताओ कि हाँ प्रतिमा लगनी चाहिए और हमारा हौसला टूटे ना। आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करते रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट करें, क्योंकि जो बोलता है उसी के दुश्मन बन जाते हैं, जो बोलता है उसी के दुश्मन बहुत सारे होते हैं। याद रखना, अगर आपका सपोर्ट मुझे मिलेगा तो मुझे किसी बात का डर नहीं रहेगा। अब मैं डरता तो हूँ नहीं मेरे दोस्तों, जब मैं 14 साल का था तब से मैं अन्याय के खिलाफ लड़ता रहा हूँ और मैं गांव से शुरुआत किया हूँ और आगे शुरुआत करता रहूंगा। रोड में हर चीज में लड़ाई करूंगा, लड़ाई लूंगा, अपने समाज को मैं न्याय दिलाऊंगा और संविधान को भारत में लागू करूंगा। कहते हैं कि दुनिया में आके हर इंसान एक सफल नागरिक बनता है। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी भी जब बचपन थे उनको हर प्रकार की प्रताड़नाएं उनके झेलना पड़ी थी,
उनको पत्थर भी मारे, उनको टीचर भी फेंका गया, उनको स्कूल बाहर भी बैठाया गया, उनको बहुत कुछ कष्ट सहे हैं। लेकिन हम तो उनके बच्चे हैं, हम उनके तो मानने वाले हैं, हमारे तो गॉड है, हमारे तो सब कुछ है वो, क्योंकि उनकी वजह से आज हम हैं। हम ऐसे महापुरुषों को नमन करता हूँ। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और हमारा हौसला बढ़ाने का काम करो। आप सभी मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सभी साथियों को परम पूज्य बाबा साहब अमर रहें और सदियों तक अमर रहेंगे, क्योंकि हम परम पूज्य मानने वाले हैं, परम पूज्य बाबा साहब को मानने वाले हैं। जय भीम।